पाकिस्तान की दिफाई बहादुरी ने भारतीय पेशकदमी को रोका था, लेकिन ये भारतीय एक बड़ी जीत थी। इससे भारतीय फौज का हौसला और बढ़ गया। पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त का अहम हिस्सा है। भारत उसे एक आजी हार न समझ करने लगा। पाकिस्तान उस वक्त समझने लगा कि चूंकि भारत उस वक्त चीन से बुरी तरह हार चुका है और उस जंग की वजह से अब ये मुकम्मल कमजोर हो चुका है। भारतीय फोर्सेस ने सरदार पोस्ट पर जमकर मुकाबला किया। तस्वर करें कि 6 सितंबर 1965 की सुबह सवेरे जब लाहौर के मुजाफाती इलाकों में गहरी खामोशी छाई हुई थी, अचानक टैंकों की जोरदार आवाजें, तोपों की धूम धड़ाक और फौजी बूटों की छाप से फिजा लर्ज उठती है। भारतीय फौज रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सरहद पार करके पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर की तरफ बढ़ रही है। उनके कदमों की आवाज गैर मुल्की जमीन पर गूंज रही है। लाहौर के तारीखी क्लब से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर बरकी गांव में एक खाली पुलिस स्टेशन पर भारतीय झंडा लहरा दिया जाता है। दूसरी तरफ कश्मीर की पथरीली वादियों में पाकिस्तानी फौजी आम लोगों का भेष बदलकर आजादी के वादों की सरगोशियां कर रहे हैं, लेकिन वहां के मुकामी लोग होशियार हैं और उन्हें भारतीय फौज के हवाले कर देते हैं। ये थी 1965 की पाक भारत जंग, 17 दिन का एक खतरनाक तूफान जिसने दो नए बनने वाले मुल्कों को आमने सामने ला खड़ा किया। टैंकों की जबरदस्त लड़ाइयाँ, हवाई जहाजों की झड़पें और अपने मुल्क से मोहब्बत का अजीम जोश, ये सब कुछ अपने इंतहा पर था। आइए इस वीडियो में ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस जंग के असल वजूहात क्या थी, ये जंग किसने शुरू की और कौन जीता ये जंग। मेरा नाम है सरदार किंग रानी। दोस्तों, इस जंग का बीज 15 अगस्त 1947 से बो दिया गया था, जब अंग्रेज हिंदुस्तान को दो आजाद मुल्कों में तकसीम कर गए, एक सेक्युलर भारत और दूसरा मुसलमानों की अक्सर वाला पाकिस्तान। तकसीम एक बहुत दर्दनाक वाक़या था। फिरके वराना फसादात में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, लाखों बेघर हो गए और बहुत से इलाकों के झगड़े हल नहीं हो पाए। इन सब में सबसे बड़ा मसला जम्मू कश्मीर का था। यहाँ मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, लेकिन हुक्मरान एक हिंदू राजा हरी सिंह था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी कबालों ने हमला किया। इसके बाद हरी सिंह ने भारत के साथ मिलने का फैसला कर लिया था और उसी के साथ ही पहली पाक भारत जंग शुरू हो गई। 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी तो करा ली थी और एक लाइन भी खींची गई, इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, लेकिन इससे कशीदगी कम नहीं हुई। पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त का अहम हिस्सा है और ये तकसीम मुकम्मल नहीं हुई इस वक्त तक, जबकि भारत समझता है कि कश्मीर भारत की सेक्युलर की अलामत है, जहाँ सब मज़ाहिब के लोग मिलकर रहते हैं। उधर 1960 की दहाई की शुरू तक दुनिया का नक्शा बदल चुका था। भारत 1962 में चीन के साथ जंग हारने के बाद रूस की मदद से अपनी फौज को जदीद बना रहा था। सर्द जंग के इस दौर में भारत ने किसी एक इलाके का साथ नहीं दिया था दोस्तों, न अमेरिका का और न ही रूस का। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सीटो और सेंटो जैसे मुआहदे कर लिए थे और पीटन टैंक और 86 जेट जैसे जदीद हथियार हासिल कर लिए थे, जिससे उसे लगा कि वो फौजी तौर पर ज्यादा ताकतवर हो चुका है भारत से भी। और दूसरी तरफ भारत उस वक्त अपनी फौज को नए सिरे से तैयार कर रहा था और साथ ही खुश्क साली और खाने की कमी से भी लड़ रहा था। पाकिस्तान उस वक्त समझने लगा कि चूंकि भारत उस वक्त चीन से बुरी तरह हार चुका है और उस जंग की वजह से अब यह मुकम्मल कमजोर हो चुका है, तो लिहाजा नए अमेरिकी हथियारों की मदद से पाकिस्तान समझा कि भारत से जंग जल्दी जीत सकता है। अयूब खान ने 1958 से पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान थे, अपने मुल्क के सियासी बेचैनी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कश्मीर के मसले को एक बार फिर उठाना चाहते थे। तो इसी सोच से और उसी सूरत हाल में जंग के तबल बजने लगे। जंग का पहला मरहला गुजरात के रन ऑफ कच्छ से शुरू होता है।
जो एक दलदल वाला सरहदी इलाका था। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन डिजर्ट हाक शुरू किया। भारतीय फोर्सेस ने सरदार पोस्ट पर जमकर मुकाबला किया। यह झड़प 30 जून को बरताना की मुदाखलत के बाद जंग बंदी पर खत्म हुई और उससे पाकिस्तान को एक छोटा सा इलाका भी मिल गया। पाकिस्तान का दिल बड़ा हो गया इससे और वो उसे जीत मान लेने लगा, जबकि भारत उसे एक आजी हार तस्वर करने लगा। लेकिन उससे भारत को अपनी तैयारी बेहतर करने का मौका मिल गया। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया और ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर दिया। तकरीबन 30,000 फौजी आम कश्मीरों के भेस में अंदर भेजे गए ताकि वो भारत के खिलाफ बगावत शुरू कर सकें। ये मंसूबा था कि कश्मीरी लोग उनका साथ देंगे और ये फौजी अहम जगहों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये प्लान पूरी तरह से नाकाम हो गया दोस्तों। मुकामी कश्मीरियों ने भारतीय फौज को खबरदार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी फौजी पकड़े गए और सैकड़ों मारे गए। भारतीय फौज ने जवाब में हमला कर दिया और 28 अगस्त को हाजी पीर पास, जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में था, पर कब्जा कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद की किताब में इस नाकामी की वजह खुफिया मालूमात की कमी बताई गई है। लेकिन भारत की इस जीत की वजह मुकामी लोगों की मदद ही थी। उधर जिब्राल्टर की नाकामी के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड सलाम शुरू कर दिया था। उसका मकसद अखनौर पर कब्जा करना था ताकि कश्मीर और भारत के दरमियान सड़क का रास्ता टूट जाए। 1 सितंबर को पाकिस्तानी टैंकों ने झम पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारतीय एयरफोर्स मैदान में आ गए और यारों ने पाकिस्तानी जेट्स से जबरदस्त मुकाबला किया। उधर 3 सितंबर को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और ये फैसला किया कि सरहद पार करके लाहौर और सियालकोट पर हमला किया जाए। पाकिस्तानी फौज का एक पैगाम ले जाने वाला फौजी पकड़ा गया इससे, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने इस बात को संजीदा नहीं लिया। उसी दौरान पाकिस्तानी कमांडर भी बदल दिया गया। मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलक की जगह यहया खान को कमान दी गई और उस तब्दीली की वजह से एक दिन की ताखीर हो गई। इसका भारत ने फायदा उठाया और एक भारतीय पायलट ने पाकिस्तानी जेट को मार गिराया, जिससे भारतीय फौज का हौसला और बढ़ गया। 6 सितंबर को भारतीय फौज ने बैनुल-अक़वामी सरहद पार करके लाहौर के करीब आ पहुंची और बरकी गांव पर कब्जा कर लिया और भारतीय झंडा वहां लहरा दिया। पाकिस्तान की दिफाई बहादुरी ने भारतीय पेशकदमी को रोका था, लेकिन ये भारतीय एक बड़ी जीत थी क्योंकि लाहौर सिर्फ 14 किलोमीटर दूर रह गया था। लाहौर के गांव डोगराई की लड़ाई में भी भारतीय फौज ने बड़ी सड़क को काटने की कोशिश की। पहले पीछे हटे, लेकिन 21-22 सितंबर को दोबारा हमला करके खूनरेज जंग के बाद कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ पंजाब के खेम किरण सेक्टर में 9 और 10 सितंबर को होने वाली लड़ाई दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक थी, जहां 97 पाकिस्तानी टैंक तबाह हो गए। भारतीय फौज ने खेतों में पानी भरकर एक चाल चली, जिससे पाकिस्तानी टैंक कीचड़ में फंस गए। और उधर 10 और 11 सितंबर को सियालकोट में फिलौरा की लड़ाई में भी 66 पाकिस्तानी टैंक खत्म कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 8 सितंबर को एक और ऑपरेशन शुरू किया, जिसका मकसद था अमृतसर और मुनाबहू को कंट्रोल करना था। मुनाबहू पर कब्जा हो गया, लेकिन खेम किरण में पाकिस्तानी टैंक एक बार फिर कीचड़ में फंस गए। 7 सितंबर को पाकिस्तान ने द्वारका पर भी बहरी हमला किया। भारतीय रडार को निशाना बनाया, लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं हुआ इसे। इस हमले की वजह से भारत ने जंग के बाद अपनी बहरिया का घेर बढ़ा दिया। उसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। रूस ने गैर जानबदारी दिखाई, जबकि अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ थे। चीन ने भारतीय सरहद पर कुछ फायरिंग भी की। भारत वहशी तौर पर मुश्किल में था क्योंकि वो अमेरिकी खाने के प्रोग्राम पर इंतजार कर रहा था उस वक्त, और जंग का खर्चा उसके कुल बजट का 28% था। भारतीय आर्मी चीफ ने गलत रिपोर्ट कर दी, गोला बारूद ही खत्म होने वाला है उसने कहा। हालांकि सिर्फ 14% इस्तेमाल हुआ था उस जंग के बाद। शास्त्री ने 21 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी कबूल कर ली ताकि वो सफारती तौर पर फायदा उठा सके। पाकिस्तान ने 22 सितंबर को इत्तेफाक किया और 23 सितंबर को ये जंग खत्म हो गई। जनवरी 1966 में रूस में राष्ट्रीय मुआहदा हुआ,
इसके तहत दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के कब्जे वाले इलाके वापस कर दिए। पाकिस्तान उस माहदे को अपनी जीत करार देता है क्योंकि भारतीय जरअत उससे नाकाम हुई थी, जबकि भारत उसे एक कामयाब कदम मानता है क्योंकि पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया गया था। 1965 की पाक भारत जंग के नतीजे में दोनों ममालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सबसे पहले ये जंग दोनों तरफ के लिए जानी और माली नुकसान के बाइस बनी थी। हजारों की तादाद में फौजी और शहरी हलाक और जख्मी हुए थे, जबकि दोनों ममालिक से अस्करी साजो सामान जैसे कि टैंक और जारे बड़ी तादाद में तबाह हुए थे। ये नुकसान उस कदर ज्यादा था कि उसने दोनों की मशदों को बहुत गहरा असर डाला और उनकी तरक्याती मंसूबे मुतासर हुए। इस जंग के बाद बैरूनी सरमाकारी में भी कमी आई, जिसने मुआशी मसाइल को मजीद बढ़ा दिया। दूसरा अहम नुकसान सियासी और सफारती था। बैनुल-अक़वामी सतह पर दोनों ममालिक को शदीद दबाव का सामना करना पड़ा था। इससे जंग की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने अस्करी इमदाद बंद कर दी थी और उस पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि वो ज़्यादातर हथियार उन्हीं ममालिक से हासिल करता था। जंग के इख्तिताम पर सोवियत यूनियन की सालसी में होने वाले मुआहदे ताशकंद ने इस खित्ते में सोवियत असर रसूख को भी बढ़ावा दिया था, जो पाकिस्तान के लिए एक सफारती चैलेंज था। उसके अलावा दोनों ममालिक में अवाम ने अपने हुकूमतों से मायूसी का इजहार किया क्योंकि उन्हें ये महसूस हुआ कि वाज़ेह फतह किसी को भी हासिल नहीं हुई। आखिर में इस जंग के समाजी और नफ्सियाती असरात भी बहुत गहरे नजर आ रहे हैं। जंग ने दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान नफरत और बदइत्मीनादी को बढ़ा दिया था। इसके असरात आज भी वाज़ेह हैं। इस जंग ने दोनों तरफ के क़यादत पर भी सवालात खड़े किए, खासतौर पर पाकिस्तान में जहां अयूब खान की हुकूमत पर ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी और जंग के गैर यकीनी इक़्तिदाम की वजह से दबाव बढ़ा था। यूं 1965 की जंग ने न सिर्फ फौजी और मुआशी नुकसानात दिए, बल्कि उसने दोनों मुआशरों को एक दूसरे से मजीद दूर कर दिया और कई सालों तक उनके बाहमी ताल्लुकात की कशीदगी का बाइस बनी था। तो ये थी 1965 की जंग, जिसने भारत और पाकिस्तान के मुआशरों को मुकम्मल तबाह कर दिया था, उनकी मुश्तों को मुकम्मल बर्बाद कर दिया, जिससे किसी को भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन दोनों ममालिक अपनी अपनी जीत का गुण गाते हैं। तो इस वक्त के लिए यही, एक दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।